हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 11 के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया था। अब एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट यानी उप समुच्चय है या इज नॉट सबसेट, उप समुच्चय नहीं है, भरकर सही कथन बनाइए। हमें ये सबसेट और इज नॉट सबसेट भरना है। तो सबसेट क्या होता था, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, यदि पहले वाले सेट के सभी अवयव दूसरे वाले में हो तो वो पहला वाला अवयव दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। अगर उपसमुच्चय है तो ये भरना है और नहीं है तो ये भरना है। तो ये देखिए 2, 3 और 4, ये 2 और 3, 4 क्या इसमें है सभी, ये चेक करना है। तो पहले पहला एलिमेंट देखेंगे, 2 इसमें है, ठीक है, 3 इसमें है और 4 भी इसमें है। तो यहाँ पर आपका भर जाएगा सबसेट। कौन सा भर जाएगा, ये वाला सबसेट। दूसरा वाला देखते हैं, ए बी सी डॉट 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 बी सी डी। तो ये वाला देखेंगे कि ये वाले सारे एलिमेंट इस वाले सेट में हैं, पहले वाले के सारे एलिमेंट दूसरे में हैं कि नहीं। तो देखेंगे ए इसमें है, ए नहीं, चलो बी है और सी है लेकिन ए नहीं है। लेकिन शर्त क्या थी, सारे एलिमेंट पहले वाले दूसरे वाले सेट में होने चाहिए। तो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का उपसमुच्चय कहलाता है। तो इसमें ये बन जाएगा इज नॉट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का छात्र है। इसका मतलब ये है, इस वाले सेट में वो सभी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11 में पढ़ते हैं, चाहे वो 11A का हो चाहे वो 11B का हो, किसी का भी हो, कक्षा 11 का स्टूडेंट होना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है, एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे पूरे विद्यालय के, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे किसी भी क्लास का हो, इसमें सारे आ जाएंगे। तो क्या ये देखते हैं, क्या इस वाले सेट के एलिमेंट यानी कक्षा 11 के एलिमेंट उस विद्यालय का तो छात्र होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट इस वाले सेट में होंगे। तो यहाँ पे बढ़ जाएगा आपका सबसेट। पहले का फोर्थ देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, यानी इस वाले सेट में सभी वृत्तों का समुच्चय है और इस वाले सेट में एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, यानी इसमें इकाई वृत्त है और इसमें सभी वृत्त हैं। तो हो सकता है किसी भी वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई हो और वो इस वाले में ना आए, तो इसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट में नहीं होंगे। तो ये आपका बन जाएगा इज नॉट एलिमेंट। आगे आता है 5वां क्वेश्चन पहले का, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है, यानी इस वाले सेट में सभी त्रिभुजों का समुच्चय आ जाएगा और इस वाले सेट में आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो क्या देखिए, इस वाले सेट में सभी त्रिभुजों के समुच्चय हैं और इस वाले सेट में सभी आयतों के समुच्चय हैं। तो क्या त्रिभुजों के समुच्चय आयत में हो या नहीं होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका इज नॉट सबसेट या उप समुच्चय नहीं है। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, यानी पहले वाले सेट में यहाँ पे सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय दिया है, यानी जो भी भुजा होंगी वो सारी बराबर होंगी, बहुत सारे त्रिभुज। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और इसमें सभी त्रिभुज हैं, इसमें केवल समबाहु त्रिभुज आएंगे, इसमें आपके समबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे। तो ये वाले त्रिभुज इसमें सभी होंगे क्योंकि इसमें समबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे। तो ये लिखा है किसी त्रिभुज में कोई समतल में स्थित एक त्रिभुज और यहाँ पे समबाहु, तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज होता है, इसलिए यहाँ पे सेट बन जाएगा आपका सबसेट। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7वां पहले का, एक्स सच दैट एक्स एक समप्राग संख्या है और समप्राग संख्या होंगी तो आपके आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे आ जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक में आपके प्लस के भी आ जाएंगे, माइनस के भी आ जाएंगे और शून्य भी आ जाएंगे। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या और जो सम हो वो एक पूर्णांक होता है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तो ये आपका सेट बन जाएगा सब सेट।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। जांच कीजिए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहला लिखा हुआ है ए कॉमा बी, ये सेट है, एक सेट है, सेट में अवयव है ए कॉमा बी इज नॉट ए सबसेट, यानी उपसमुच्चय नहीं है बी सी ए का। इसका मतलब ये देखना है ये सारे अवयव इसमें हैं या नहीं है। तो देखो ए इसमें है, ठीक है भैया है, बी भी इसमें है। इसका मतलब ये वाला जो सेट है इसका उपसमुच्चय है, लेकिन इसने दिया है नहीं है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा असत्य। क्लियर। अगला देखते हैं ए ई, यानी पहले वाले सेट में दो एलिमेंट है ए और ई, इज ए सबसेट ऑफ दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में आपके ए ई आई ओ यू आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 एलिमेंट होंगे ए ई आई ओ यू, और ये ए भी उसमें होगा और ई भी उसमें होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर सही बात लिखी है, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य। अगला देखते हैं 1 2 3, और यहाँ लिखा हुआ है ये सबसेट ऑफ 1 3 5, यानी एक ये वाला सेट इसका उपसमुच्चय है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें देख लो तो उपसमुच्चय होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। तो 1 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है, और यहाँ पे दिया उपसमुच्चय है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये सेट है ए, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें ए लिखा हुआ है, उपसमुच्चय है यानी सब सेट ए बी सी। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें देख लेना है, ये एक ही अवयव है, तो इसमें ए है, तो इसका मतलब ये बात सही लिखी हुई है, तो इसे कह देंगे सत्य। अगला देखते हैं ए इज ए एलिमेंट ऑफ, इसके पढ़ते हैं एलिमेंट या बिलोंग्स टू। ये यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए, जबकि है ये क्या, एक सेट है, इसमें सेट एलिमेंट तो है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। अगर यहाँ केवल ए होता, ये कोष्टक ना लगे होते, तो ये सत्य हो जाता। अगला देखते हैं एक्स अजड़क संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो आप ये देखिए 6 से कम सम संख्या लिखनी है हमें, तो 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, और कुछ तो आने वाला है नहीं सम संख्याओं में 6 से कम। अब ये देखते हैं एक्स अजड़क एक संख्या प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। ये संख्या लिखनी है जिनमें 36, जिससे 36 में भाग पूरा चला जाए। तो सबसे पहले हमारी संख्या होगी 1 का भाग 36 में चला जाएगा, फिर 2 होगी, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, और 6 का चला जाएगा, 6 का, और फिर एक 9 का जाएगा, और 12 दिया 36 होते हैं, 18 गुणे 36 होते हैं, और आपका 36 ही आ जाएगा, और कोई तो संख्या है नहीं। तो क्या देखिए ये 2 एलिमेंट इसमें है और 4 भी एलिमेंट इसमें है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। आगे देखिए, मान लीजिए ए बराबर ये 1 2 मझले कोष्ठक के अंदर 3, 4 और 5। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, ये जो आपका लिखा हुआ है मझले कोष्ठक के अंदर, ये आपका एक अवयव है इस सेट ए का, ये पूरा एक अवयव है, 3 इसमें अलग नहीं है और 4 भी अलग नहीं है, ये पूरा ही एक एलिमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? अगर सही नहीं है तो उसका कारण भी देना है। तो यहाँ देखिए 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेट है इस ए का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब ये 3 और 4 इस ए के अवयव होने चाहिए। 3 और 4 यहाँ पे अवयव नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि 3, 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 3 और 4 आपके ए के अवयव नहीं है, ये पूरा ही एक अवयव है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3, 4 मझले कोष्ठक के अंदर एलिमेंट ए, क्या ये जो लिखा हुआ है मझले कोष्ठक के अंदर इस ए का अवयव है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि अवयव है, तो यह लिख देंगे सत्य। तीसरा लिखा हुआ है
मझले कोष्टक के अंदर फिर एक और मझला कोष्टक है 3,4 इज ए सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये है अगर ये सबसेट होगा तो इसके अंदर लिखे हुए जो अवयव हैं वो ए के अवयव होंगे। तो 3,4 क्या ये इस ए का अवयव है? तो ये भी कहानी आपकी बिल्कुल सत्य है। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, क्या एक ए का अवयव है? देखो भी एक है तो ये भी आपका सत्य है। एक इज ए सबसेट, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी क्या एक ए का उपसमुच्चय है? तो भी एक उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट है, तो ये आपका असत्य आ जाएगा। क्योंकि 1 इज ए एलिमेंट ऑफ ए। देखिए इसका अगला देखते हैं, छठा, तीसरे का ही ये छठा है। 1, 2, 5 उपसमुच्चय है ए का, यानी इसका मतलब ये है कि ये उपसमुच्चय होगा तो ये 1, 2 और 5 इसके एलिमेंट होंगे। तो आपका देखो यहाँ से देखते हैं, क्या एक एलिमेंट है? ठीक है भैया। क्या 2 भी एलिमेंट है? ठीक है। क्या 5 भी एलिमेंट है? ये भी ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। अगला देखते हैं, 1, 2, 5 क्या एलिमेंट है? भैया इसमें 1, 2, 5 एलिमेंट तो है नहीं, केवल 3 और 4 ये वाला एलिमेंट है। तो ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये आपका जो था 1, 2 और 5 सबसेट था ए का, ना कि एलिमेंट। अगला देखते हैं, 1, 2 और 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या 1, 2 और 3 इसका उपसमुच्चय है? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये उपसमुच्चय होगा तो 1 भी इसका एलिमेंट होगा, 2 भी इसका एलिमेंट होगा और 3 भी इसका एलिमेंट होगा। तो 1 तो एलिमेंट है और 2 भी एलिमेंट है, लेकिन 3 एलिमेंट नहीं है। यानी देंगे असत्य, क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 3 आपका एलिमेंट नहीं है। अगला लिखा हुआ है 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। क्या 5 ए का अवयव है? तो ये 5 ए में तो है नहीं, 5 उपसमुच्चय जरूर होता है हर एक का, तो ये भी असत्य है। और ये क्यों असत्य है? क्योंकि एलिमेंट नहीं होता। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए है, ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये सही बात है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, क्या ये मझले कोष्टक के अंदर 5 सबसेट है? अगर ये सबसेट होगा तो ये इसका एलिमेंट होगा, तो ये भी असत्य है, क्योंकि 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए।